नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, ये जो विज्ञापन है छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ द्वारा निकाली गई है। इसमें कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, इसमें क्या-क्या योग्यताएँ माँगी गई है, सभी जानकारी हम लोग इस पीडीएफ से समझेंगे साथियों। तो आप लोग जो है इसको जो है आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसे आपको समझना आपको ज़रूरी हो जाता है साथियों। तो देखिए यहाँ लिखता है कि भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23/8/2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है साथियों। कौन कौन सा पद है, सभी जानकारी हम लोग नीचे में समझेंगे। तो देखिए आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है। तो चलिए देख लेते हैं विवरण कैसा है उसको। तो देखिए साथियों, पहला है जिला बाल संरक्षण इकाई गोरेला पेंड्रा मरवाही और है मोहल्ला मानपुर अमागढ़ चौकी सारंगढ़ बिलाईगढ़ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर खैरागढ़ छुईकनान गंडई एवं शक्ति में रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दिखाया गया है साथियों। तो देखिए यहाँ पर पदनाम दिया है जिला बाल संरक्षण अधिकारी, अनारक्षित के लिए एक पद है। और यहाँ पर देखिए वेतन आप देख सकते हैं 44,023 मासिक वेतन यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, संरक्षण अधिकारी इसके लिए जो है एक पद है अनारक्षित के लिए, और इसमें भी देखिए 27,804 हैं। और संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख इसमें भी एक पद है अनारक्षित के लिए और 27,804 वेतन यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। और चौथा में देखिए विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, इसमें भी अनारक्षित के लिए एक पद है और 27,804 यहाँ भी सैलरी दिखाया गया है। उसके बाद देखिए परामर्शदाता के लिए एक पद है अनारक्षित में और 18,536 रुपये उनका वेतन दिखाया जा रहा है। और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पदनाम है, इसमें अनारक्षित के लिए देखिए एक पद है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पद है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। 2 पद निकला हुआ है जिसमें एक महिला के लिए है। तो इसमें भी सैलरी मिलने वाली है 18,536 रुपया। और लेखापाल का है देखिए एक पद है जनरल के लिए 18,536 रुपये। और डाटा एनालिस्ट का यहाँ पर एक पद रखा गया है 18,536 रुपये वेतन है। सहायक सह डाटा एंट्री ये भी जनरल के लिए है और यहाँ पर सैलरी दिया गया है 13,240। और आउटरीच वर्कर इसमें देखिए आपका एक पद है। और अनुसूचित जनजाति में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 पद दिया हुआ है और इसमें आपको वेतन मिलने वाला है 10,592 रुपये आपको मिलने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पर वेतन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए पदनाम क्या है यहाँ पर साथियों, जो ऊपर का पीडीएफ आपने देखा था ये गोरेला पेंड्रा मरवाही का था, ठीक है। अब नीचे हम लोग देखेंगे और ये है साथियों आपका एक मिनट साथियों थोड़ा सा, हाँ ये रहा। अभी इसको हम लोग समझेंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसमें भी देखिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक पद है, संरक्षण संस्थागत देखरेख का एक पद है, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत का एक पद है, विधिक सह परीक्षा का एक पद है और परामर्शदाता का एक पद है, सामाजिक कार्यकर्ता का 2 पद है, ठीक है। और लेखापाल का एक पद है, डाटा एनालिस्ट का एक पद है, सहायक सह डाटा एंट्री का एक पद है, आउटरीच वर्कर का 2 पद है। तो उसी प्रकार से देखिए खैरागढ़ छुईकनान का गंडी का देख लीजिए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी एक पद है, संरक्षण अधिकारी एक पद है और संरक्षण अधिकारी गैर एक पद है, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी एक पद है, परामर्शदाता एक पद है, सामाजिक कार्यकर्ता एक पद है, लेखापाल एक पद है, डाटा एनालिस्ट का एक पद है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है, आउटरीच वर्कर का एक पद है। तो देखिए जो नीचे दिया है वो जिला सारंगढ़ बिलाई का है। तो जिला बाल संरक्षण का अधिकारी का एक पद है और संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख का एक पद है और संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख का एक पद है, विधिक सह परीक्षा अधिकारी का एक पद है, परामर्शदाता का एक पद है, लेखापाल डाटा एनालिस्ट एवं सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक एक पद यहाँ पर सारंगढ़ जिला में निकाला हुआ है। शक्ति में देख लेते हैं। शक्ति में भी यहाँ पर देखिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख और संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख और विधिक सह परीक्षा अधिकारी और परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता और लेखापाल डाटा एनालिस्ट सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक पद यहाँ पर रखा गया है और आउटरीच वर्कर में 2 पद रखा गया है। उसके बाद देखिए महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, ठीक है, सभी में देखिए एक पद यहाँ पर निकाला गया है। और इतना ज़्यादा मैं नहीं बताऊँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा। और महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में भी वही पदनाम लिखा हुआ है और पोस्टिंग की बात करें तो शायद उतना ही निकला हुआ है जितना ऊपर में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों सेकंड लिखता है कि किशोर न्याय बोर्ड गोरेला पेंड्रा मरवाही मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी सारंगढ़ बिलाईगढ़ महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर खैरागढ़ छुईकनान एवं शक्ति में रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए गोरेला पेंड्रा मरवाही और मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी सारंगढ़ बिलाईगढ़ महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर खैरागढ़ छुईकनान गंडई और शक्ति। और पदनाम देखिए सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है।
तो हमने जो ऊपर जो पढ़ा था वही वाला है, ये वाला सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद यहाँ पर है। देखिए अनारक्षित के लिए यहाँ पर एक पद है, ठीक है। और स्क्रीन पर आप समझिए कैसा कैसा पोस्टिंग है उसको। और देखिए निर्धारित मासिक वेतन यहाँ पर देखिए इसमें जो है 11,916 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और देखिए बाल कल्याण समिति गोरेला पेंटा मरवाही मोहल्ला मानपुर अमागढ़ चौकी सारंगढ़ और बिलाई महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर खैरागढ़ छुईगतनगढ़ नियम शक्ति में रिक्त पदों का विवरण। तो ये भी वही चीज़ है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें योग्यता क्या क्या मांगा गया है उसकी सभी जानकारी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव आदि यहाँ पर मांगा गया है। देखिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विधि, जन स्वास्थ्य या सामुदायिक संस्थान प्रबंधन में स्नातकोत्तर का डिग्री मांगा गया है। और इसमें देखिए अनिवार्य कौशल मांगा गया है इसमें कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। एवं देखिए इसमें अनिवार्य योग्यता ये मांगा गया है साथियों कि महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र पर लेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण या सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता नहीं ये है कि अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का उनको ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद देखिए संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र या बाल विकास या मानवाधिकार या लोक प्रशासन, मनोविज्ञान में यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, ठीक है, स्नातकोत्तर मांगा गया है यहाँ पर भी। और कंप्यूटर पर MS ऑफिस, ठीक है, आपको आना चाहिए। और आपको यहाँ पर अनुभव ये मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन। और वांछनीय योग्यता है अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर उसी में साथियों दिया है मनोविधि जन चिकित्सा, ठीक है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये सुरक्षा अधिकारी संस्थागत देखरेख का है। उसी में देखिए और एक डिग्री मांगा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और परीक्षण में 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा जा रहा है साथियों। तो तीसरा में देखिए संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए यहाँ पर क्या मांगा रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य जो स्नातकोत्तर का डिग्री है ऊपर में जो मांगा गया था वही चीज़ इसमें भी मांगा जा रहा है साथियों। और ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं है। चलिए विधिक सह परीक्षा अधिकारी के लिए क्या मांग रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB मांग रहा है और आपको कंप्यूटर MS का जानकारी होना चाहिए। और देखिए आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी या NGO विधि मामलों के साथ काम करने का 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। और आपका अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा समझ होना चाहिए, आपका भाषा ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो देखिए परामर्शदाता का क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में PG डिप्लोमा यहाँ पर मांग रहा है। और इसमें भी जो है आपको कंप्यूटर पर MS ऑफिस पर जो भी सक्षम होना चाहिए आपको, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में सरकार NGO के साथ काम करने का अनुभव कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। और अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। और देखिए सामाजिक कार्यकर्ता का है, आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर आना जरूरी है। और आपको देखिए समाज कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। तो अगला देखते हैं लेखापाल का, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली कोर्स का प्रमाण पत्र। देखिए लेखापाल बनने के लिए यहाँ ये मांगा साथियों कि वाणिज्य या तो गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास। और अनिवार्य न्यूनतम अनुभव है साथियों कि शासकीय संस्थाओं में अधिमानतः महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का कार्य का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। और डाटा एनालिस्ट का देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या कंप्यूटर में स्नातक मांगा गया है। और इसमें भी कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान होना चाहिए और 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव आपको मांगा जा रहा है। और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है, 12वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर आप PGDCA या DCA का यानी कि फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो देखिए साथियों हिंदी में आपका 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपका टाइपिंग टेस्ट होनी चाहिए। और इसमें जो है आपका अनुभव होना चाहिए। और इसमें जो है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। देखिए आउटरीच वर्कर का क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण और अच्छा संचार कौशल और शासकीय संस्था में अधिमानतः महिला बाल विकास कल्याण क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो ये सब जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या जो है परिवर्तन हो सकती है, ऐसा लिखा गया है, यानी कि ये जो पद निकाला गया है वो घट बढ़ सकता है। तो आयु सीमा की थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पर भर सकते हैं। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो PDF है अभी यानी कि वेबसाइट पर शायद तक अपलोड नहीं हुआ है, किसी को नहीं भी मिल रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए।
सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंकसूची मान्य होगा। ठीक है। निवास का लिखता है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो देखिए पदों हेतु आरक्षण क्या है कि संविदा नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संग्रह करना अनिवार्य होगा। देखिए तो कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। ठीक है। तो उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पति पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ये सभी जानकारी आप लोग देख लीजिए। और इसमें देखिए अनुभव के संबंध में यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है, आप लोग पढ़िए और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसमें जो मेन जानकारी है उसको हम लोग बताने का कोशिश करेंगे साथियों। तो आपको मैंने बता दिया कि कब तक इसका आवेदन करना है। और चलिए नियुक्ति की अवधि देख लीजिए कि इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि जो पहले हो की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए ये जो संविदा जॉब है 3 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा और विचार विमर्श किया जाएगा कि आपको रखना है या नहीं रखना है। ठीक है। तो आवेदन वगैरह यानी कि इसका जो पद हमने आपको दिखा दिया है, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ आपको सभी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। देखिए www.cgwcd.gov.in या cgstate.gov.in यहाँ पर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी साथियों। तो देखिए ये है आवेदन का प्रारूप है। ठीक है। ये आवेदन का प्रारूप है, इसमें आपको सारी डिटेल भरना है। आप किस में योग्यता रखते हैं उसमें आपको भर देना है। और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको देखिए इस वेबसाइट में आपको विजिट करना है और इससे संबंधित आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।